अगर तुम भी स्टूडेंट लाइफ में खुश रहना चाहते हो तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। हो सकता है कि मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। तुम लोगों के साथ भी ऐसा ज़रूर होता होगा कि जब तुम लोग स्कूल या कॉलेज से लौट के घर आते हो तो तुम्हारी बॉडी में एक चिड़चिड़ापन रहता है, एक गुस्सा रहता है, सैडनेस सा इमोशन रहता है और कुछ भी करने का मन नहीं करता। जानने की तुम अगर कोशिश भी करो आखिर मैं ऐसा क्यों हूँ, आखिर ऐसा आज हुआ क्या, तो कुछ रीज़न नहीं पता चलता। स्कूल, कॉलेज और पढ़ाई अब ख़त्म होने को आ गई है, लेकिन अभी तक तुम्हारा कोई भी एक परफेक्ट फ्रेंड सर्कल नहीं बना जिसके साथ बैठ के तुम सारी मस्तियाँ कर सको, जिसके साथ बैठ के तुम वो सारी बातें डिस्कस कर सको जो तुम्हारे अंदर भरी हुई हैं। तुम ये चाहते हो कि मेरे पास एक सर्कल हो जिससे मैं सारी बात खुल के कहूँ, लेकिन अभी तक वो सर्कल तुम्हें मिला नहीं। तुम्हारे साथ ऐसा भी होता होगा कि तुम किसी पर्सन एक्स को लाइक करती हो, लेकिन वो इंसान जब किसी दूसरे से बात करता है तो तुम्हारे अंदर एक चिड़चिड़ापन, एक जलन सी आने लगती है, एक गुस्सा सा आने लगता है। ऐसा लगता है सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी मेरे ही अंदर भरी पड़ी है, ऐसी फीलिंग वहाँ पे आती है। चलो अब समझते हैं ऐसा हमारे साथ होता ही क्यों है। सबसे पहले बात करते हैं स्कूल या कॉलेज से जब हम लौट के आते हैं तो हमें चिड़चिड़ापन क्यों लगता है। देखो ये कॉमन सी चीज़ है। जब कभी भी हम किसी ऐसे काम को करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, फिर हमारा मन उस काम को करने में इंटरेस्टेड नहीं है, तो हमारा मन थक जाता है, बॉडी नहीं थकती। वैसे हम लोग करते क्या, हम लोग पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई भी आजकल हम लोग ऐसे करते हैं जैसे कि हमें वो बोझ मिला है करने के लिए, तो वो हम करते हैं। जब हम लोग थक जाते हैं मेंटली तो हम लोग घर आते हैं, तो जब घर आते हैं तो हमारे पास कोई भी रीज़न नहीं होता और हमारा माइंड फ्रस्ट्रेट हो जाता है किसी भी रीज़न को लेके। और अगर उस टाइम पे जैसे तुम घर आए कुछ भी ऐसा हो जाता है जो ज़रा सी छोटी सी बात हो, तो वो उसमें बहुत बड़ा गुस्सा एंड कह लो फ्रस्ट्रेशन आने लगता है। एंड तुम हो सकता है कि तुम ऐसे डिसीज़न ले लो जो तुम्हारे लिए सही भी ना हो। तो अब इन चीज़ों को ठीक कैसे करें, ये जो है देखो, अब मैं जो बोलने वाला हूँ ये चीज़ तुम्हें थोड़ा बेवकूफ़ी भरा लगेगा, लेकिन ये काम करेगा। तुम्हें सबसे पहले मिरर के आगे खड़े हो जाना है एंड खुद को देखना है एंड खुद से ये क्वेश्चन करना है कि आज मेरे साथ ऐसा क्या हुआ जिस वजह से मुझे गुस्सा आ रहा है। आज तुमने कुछ ऐसा किया या फिर कुछ भी नहीं, जस्ट तुम्हें बस आ रहा है गुस्सा। अगर तुम्हें गुस्सा जस्ट आ रहा है तो तुम अपना माइंड को डाइवर्ट करो किसी से भी रैंडमली घर में बात करके, तो तुम्हारा गुस्सा शांत हो जाएगा। और अगर नहीं कर सके तो बस तुम 1 घंटा दो, 1 घंटे बाद ये चीज़ एकदम नॉर्मल हो जाएगी, मतलब बिल्कुल भी ख़त्म हो जाएगा। दूसरा, स्कूल कॉलेज पढ़ाई खत्म होने को आ गई लेकिन अभी तक तुम्हारा कोई भी फ्रेंड सर्कल नहीं बना। मैं रीज़न बताता हूँ क्या है। तुम एक ऐसा फ्रेंड ढूंढ रहे हो जो तुम्हारे थॉट प्रोसेस में बिल्कुल फिट आ जाए, जैसे पजल नहीं होता पूरा परफेक्ट फिट आ जाए, तुम उस टाइप के फ्रेंड ढूंढ रहे हो। ऐसे फ्रेंड कभी नहीं मिलते और ये जो तुम्हारी सोच है यही पहली बात गलत है। तुम्हें अपने फ्रेंड कैसे बनाने चाहिए, देखो पहली बात तो इसका कोई भी कोर्स नहीं है। हाँ यूट्यूब पे मिल जाएगा, तुम्हारे पास पैसे ज़्यादा हैं तो तुम दे दो, लेकिन ये सब चीज़ें हमें अपने स्कूल में ही अपने एक सब्जेक्ट जिसे नैतिक शिक्षा कहते हैं एंड हम लोग शॉर्ट फॉर्म में उसे एमटी कहते हैं, उसे में सिखा दी जाती है। लेकिन हम लोग मार्क्स के चक्कर में बस उसे पढ़ते हैं एंड जस्ट भूल जाते हैं। हमें अपनी लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ों को खुद से ही करना पड़ता है। इसके लिए कोई कोर्स नहीं होता, कोई बुक नहीं होती और ना ही हमें किसी का सपोर्ट लेना पड़ता है। अगर हमें कुछ सीखना है, कुछ करना है लाइफ में, तो वो खुद से ही सेल्फ से ही करना पड़ता है। अगर हम किसी चीज़ को कर रहे हैं वो चीज़ सही हो जाती है तो ये बहुत अच्छी बात है, और अगर वो चीज़ गलत हो जाती है तो ये भी अच्छी बात है, क्योंकि तुमने लाइफ में कुछ करा खुद से एंड जो चीज़ तुम्हें अब गलत लगी तुम उससे सीखोगे कि नेक्स्ट टाइम पे मुझे ये नहीं करना। और अगर तुम अपने माइंड में ये चीज़ लेके बैठ जाओगे कि यार मैंने यहाँ पे ये गलत कर दिया एंड फिर उसी के बारे में तुम थॉट प्रोसेस बार बार करते रहोगे, तो ये चीज़ गलत है। हम लोग इंसान हैं, भगवान नहीं कि हम लोग हर काम को सही करें, एक काम गलत नहीं। हम लोग सही भी करेंगे गलत भी करेंगे, क्योंकि हम लोग इंसान हैं। देखो अब हम लोग फ्रेंड कैसे बनाएं, इसके लिए हमें किसी भी रैंडम पर्सन से टॉक करना पड़ेगा। और अगर हम लोग सोचते हैं कि हमारा फ्रेंड हमारे पॉइंट में जो मेरे अंदर कमियां हैं वैसा मिल जाए, तो बिल्कुल वैसा नहीं होता, क्योंकि हम लोग ऐसा फ्रेंड सोचने लगते हैं कि वो एकदम पजल की तरह बिल्कुल फिट आ जाए। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तुम्हें पहले पर्सन से टॉक करना पड़ेगा। और देखो तुम जब सबसे टॉक करोगे तो उसमें तुम्हें वैराइटीज़ मिलेंगी, कुछ टॉक्सिक होंगे, कुछ फ्रेंडली होंगे, कुछ काफ़ी अच्छे होंगे। तो जो टॉक्सिक होंगे उनसे तुम तुरंत दूर हट जाओ। एंड अगर तुम अपने माइंड में ये लेके चलोगे कि उन्हें बुरा लग जाएगा, ये मेरे बारे में क्या सोचेंगे, तो तुमने सबका ठेका ले रखा है क्या। हम इंसान हैं, हम सबके लिए परफेक्ट नहीं हो सकते एक टाइम पे, और एक टाइम पे हम सबको एक साथ अटेंशन भी नहीं दे सकते हैं।
इसलिए जहाँ तुम्हें जाना है तुम वहाँ जाओ, अपने नए फ्रेंड्स बनाओ, एंड जिन्हें तुम्हें अवॉइड करना है तुम उन्हें अवॉइड करो। बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, कि जब पर्सन एक्स किसी दूसरे पर्सन से बात करता है तो हमें अपने अंदर एक जलन सी लगने लगती है, एक इरिटेशन होने लगती है उस पर्सन से जिससे वो बात कर रहे हैं। ऐसा बेसिकली होता है क्यों? देखो, इसके पीछे का जो रीज़न होता है वो होता है एफिनिटी। हम उस इंसान को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं किसी गलत काम को करने से, या फिर कह लो एक नेगेटिव एनर्जी से, जिस वजह से हमारा बिहेवियर ऐसा हो जाता है। इस पे मैं जल्द ही एक डिटेल वीडियो लाने वाला हूँ। इस चीज़ को हम ओवरकम कैसे करें? देखो, पहला काम तुम ये कर सकते हो, उस पर्सन के पास जाओ एंड वो सारी चीज़ें ये वो बता दो कि ये सब हो रहा है। इसके बाद जो होना होगा वो हो जाएगा, एंड उसके बाद तुम्हें वो चीज़ डील भी करनी पड़ेगी। एंड दूसरी बात, खुद को ये अंडरस्टैंडिंग दो कि हाँ वो फ्रेंड है, फ्रेंड की तरह रहे। एंड मैंने ये चीज़ ऑब्ज़र्व करा है काफ़ी सारी चीज़ों में कि ये बेसिकली अपोजिट जेंडर में ज़्यादा होता है। सेम जेंडर में होने के चांसेस मैंने बहुत कम देखे हैं। चलो अब मैं कुछ डिस्कस करने वाला हूँ, कुछ माइनर पॉइंट की, जो कि तुम लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से माइनर है, लेकिन ये काफ़ी मेजर पॉइंट होते हैं एक स्टूडेंट के हैप्पी रहने में। एंड वो पॉइंट है इमोशनल डिसबैलेंस। देखो, आजकल होता क्या है कि हम लोग भाग दौड़ की ज़िंदगी में जी रहे हैं, कि यहाँ पे जो स्टूडेंट होते हैं वो अपने पेरेंट्स से ही काफ़ी कटे कटे से रहते हैं। बेसिकली स्टूडेंट अपने पढ़ाई करते हैं एंड गार्जियन अपना काम करते रहते हैं। इस वजह से एक जो अंडरस्टैंडिंग होती है गार्जियन और बच्चों के बीच में वो हो नहीं पाती सही से। एंड दूसरी बात ये भी है कि हम लोग अब बड़े हो गए हैं एंड ये सोचने लगते हैं हम काफ़ी सारी चीज़ों को अकेले हैंडल कर सकते हैं, जिस वजह से एक प्रेशर ये भी आ जाता है कि इसे कैसे हैंडल करें, एंड फिर अपना माइंड डाइवर्ट होने लगता है पढ़ाई से एंड कई और चीज़ों से। अगर तुम्हारे पास कोई प्रॉब्लम है या कोई ऐसी बात है तो तुम गार्जियन से खुल के कहो। जब तुम कहोगे फर्स्ट टाइम तुम्हें डर लगेगा, ऑकवर्ड लगेगा एंड अजीब लगेगा, लेकिन उसके बाद हो सकता है गार्जियन तुम्हें डांटे, लेकिन वो समझाएंगे भी। जब वो समझा देंगे, तुम अपने पॉइंट कह दोगे, तो तुम्हारे अंदर एक सेटिस्फैक्शन आ जाएगा। मतलब जो तुम्हारे माइंड में एक बर्डन था, एक प्रेशर पड़ रहा था, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, ऐसा लगेगा बर्डन हट गया। दूसरा पॉइंट मैं ये कहना चाहूँगा कि अपनी फैमिली के साथ एक टाइम बैठो, कम से कम डिनर कर लो बैठ के साथ में। अगर नहीं करते, तुम एक रिक्वेस्ट करो कि साथ में बैठ के क्या डिनर कर सकते हैं, क्योंकि आज के टाइम में हम लोग इतने ज़्यादा डाइवर्सिफाई हो चुके हैं कि एक दूसरे से बात करने के लिए टाइम ही नहीं मिलता। काफ़ी सारी चीज़ें फैमिली के साथ बैठने के साथ ही सॉल्व हो जाती हैं। ऐसी चीज़ें जो हमें काफ़ी बड़ी लगती हैं, लेकिन जब फैमिली के साथ बैठते हैं तो काफ़ी छोटी लगने लगती है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ उससे तुम्हें कुछ सीखने, कुछ समझने को मिला होगा। अब मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। एंड नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक होने वाला है हाउ टू ओवरकम एफिनिटी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। जय हिंद, वंदे मातरम।